पाकिस्तान सीक्रेटली अपना हिस्ट्री डिलीट कर रहा है क्योंकि उनका पूरा नेशनल इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है। पिछले 78 सालों से उनका नैरेटिव सेम था, हम 1947 में बने हुए एक मुस्लिम नेशन है और हम इंडिया से अलग है। पर अब वो नैरेटिव खत्म हो चुका है। अभी के टाइम पे इस्लामाबाद मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे बड़ी सभ्यता की चोरी को अंजाम दे रहा है। वो लोग ऑफिशियली ये क्लेम कर रहे हैं कि वो सिंधु, मोहनजोदारो और हड़प्पा सभ्यता के असली वारिस हैं। वो लोग पूरी दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं कि वो मैं सिर्फ कोई 78 साल पुराने मुल्क नहीं है, बल्कि 5000 साल पुराने साम्राज्य है। पर यहाँ एक दिक्कत है, अगर उन्हें इस फेक आइडेंटिटी को अपनाना है तो वो अभी जिस जमीन पे रहते हैं उसके पूरे इंडियन और हिंदू रूट्स को जड़ से मिटाना होगा। लेकिन हम तो यहाँ बैठे हैं, तो आज हम देखेंगे पाकिस्तान का ये प्रोपेगेंडा कैसे ग्लोबली एक्सपोज हो रहा है। ये इंडियन हिस्ट्री को चुराने के लिए इतने डिस्परेट क्यों है, और वो कौन सी ऐसी भयानक कल्चरल क्राइसिस है जिसे ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उस विषय में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। जरा इस डेटा को देखिए। दशकों से पाकिस्तान के बच्चों को ये सिखाया जा रहा है कि जिस दिन से उनका पहला मुस्लिम इन्वेडर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के जमीन पे पैर रखा, उसी दिन से हिस्ट्री की शुरुआत हुई है। 1947 के पहले का इग्नोर कर दिया, वैल्यू ही हटा दी उसकी। जैसे स्टोन एज, आइस एज था, ये भी वैसे ही एज ऑफ इग्नोरेंस था। पर उनका ये स्ट्रेटेजी थोड़ा उल्टा पड़ गया। पूरे तरीके से अपने रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर रिलाई करने की वजह से उनका इकोनॉमी ठीक नहीं हुआ, ना ही उनके इंटरनल सिविल वॉर्स रुके। इनफैक्ट पूरे दुनिया में वो आइसोलेट हो गए। तो अभी डीप स्टेट ने रियलाइज किया कि उन्हें एक नई ब्रांड आइडेंटिटी की सख्त जरूरत है, एक सॉफ्टवेयर ब्रांड। अचानक पाकिस्तानी ऑफिशियल्स और उनकी गोदी मीडिया ने पूरी स्क्रिप्ट घुमा दी। वो अभी सिर्फ एक इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, अभी वो इंडस सिविलाइजेशन है। वो एग्रेसिवली ये फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो पाकिस्तान का ये केंद्रीय सभ्यता है। ये लोग कंटिन्यूटी, इंडिजिनिटी और टेरिटोरियल इनहेरिटेंस जैसे कुछ भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जुबान पे बस एक ही बात है, प्राचीन सभ्यता को बनाने वाले कौन है? अभी यहाँ इनका प्रोपेगेंडा पूरी तरीके से तबाह हो जाता है, और यही वो चीज है जो ये हमसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इंडियन सिविलाइजेशन के बगैर इंडस वैली के बारे में बात ही नहीं कर सकते। ऋग्वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराना सैक्रेड स्क्रिप्चर बना ही पंजाब और इंडस रीजन में था। इंडिया और हिंदू ये दो शब्द सिंध या इंडस रिवर से ही आए थे। पर देखो कैसे पाकिस्तान का मशीनरी ऑपरेट करता है। वो इंडस वैली के जियोग्राफी को क्लेम करता है, उस सिविलाइजेशन की प्रेस्टीज और एंटिक्विटी को क्लेम करता है, पर जानबूझकर हिंदू और वैदिक कॉन्टेक्स्ट को स्किप कर जाता है। वो हमारे फिगर्स, सिंबल्स और हेरिटेज को अपना बताते हैं, लेकिन बड़ी चालाकी से हमें ही उस कल्चरल लिनिएज से हटा देते हैं। इसे ऐसे सोचो कि कुछ घुसपैठिए एक 5000 साल पुराने महल में घुस के वहाँ के सारे राजा महाराजाओं के पेंटिंग्स पे रंग पोत के उसे अपना खुद का बनाया हुआ महल बोल के दावा करते हैं। जहाँ ये मोहनजोदारो को यूज कर रहे हैं वेस्टर्न टूरिस्ट और अरब के लोगों के सामने खुद को सोफिस्टिकेटेड दिखाने के लिए, वहीं पे इनके लोकल पॉलिसीज कुछ अलग ही कहानी बता रहे हैं। माइनॉरिटीज के परसेंटेज घट रही है, ऐतिहासिक मंदिरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है, और इनको एक अनेकवादी प्राचीन इतिहास का सम्मान चाहिए। ये कोई हेरिटेज प्राइड नहीं है, ये एक हाईली स्ट्रेटेजिक रीपैकेजिंग है। लेकिन अभी क्यों अभी ही ये चीज हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ अपना नैरेटिव वॉर हार चुका है। इस सिविलाइजेशन के ऊपर इंडिया का हक डिनाई नहीं किया जा सकता। पूरे दुनिया के लिए भारत एक जीता जागता चलता फिरता कल्चरल हेरिटेज है। पाकिस्तान को लगा कि अगर ये बस 1947 में पॉलिटिकल बॉर्डर्स से बनी हुई एक देश बन के रह जाता है तो ये पूरी जियोपॉलिटिकल वेट खो देंगे। इसी डिस्परेशन के चलते इन्होंने अपने लिए 3 घातक गोल बनाए। उन्हें इंडिया के लेजिटिमेट कल्चरल आइडेंटिटीज को लेकर खींचातानी करनी है। उन्हें अपने जनता के बीच एक फेक सेंस ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट करना है ताकि असली मुद्दे से सब डिस्ट्रैक्ट रहे। उन्हें अपना रेडिकलिज्म वाला ग्लोबल इमेज चेंज करके एक पीसफुल कम्युनिटी बनाना है
जो कि अपनी सभ्यता को आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन दुनिया भर के ऐतिहासिक और क्रिटिक्स ने इनका गला दबोच लिया। उनका कहना है कि भाई तुम ऐसे हिस्ट्री पे दर्जी जैसे कैची नहीं चला सकते। आप सिर्फ छत की तारीफ करके उसके स्तंभों को नहीं हटा सकते, फिर छत तो आपके सर के ऊपर गिरेगा ही। फाइनली पूरी दुनिया के सामने इनका भांडा फूट चुका है और एक देश कभी भी झूठ पे जिंदा नहीं रह सकता। पहले ये मंगोल और तुर्किश के आइडेंटिटी के पीछे भाग रहे थे, अभी हमारे पीछे। लेकिन बात तो वही आ जाती है कि हिस्ट्री कभी भी जियोग्राफी के बेसिस पे नहीं चलता, वो चलती है तो सिर्फ सच के भरोसे। बाकी आप क्या कहते हैं बताइए कमेंट में। मिलते हैं सोलो वर्सेस वर्ल्ड के एक और एपिसोड में। एक 31 साल की डॉक्टर अपनी 36 आवर शिफ्ट खत्म करके थक कर सेमिनार रूम में सोने जाती है। वो हॉस्पिटल जिसे आप टेम्पल ऑफ हीलिंग कहते हैं वही उसके लिए ग्रेवयार्ड बन गया।